Hello everyone. From this video, we are going to start a new subject in your semester number 4, which is called Numerical Methods in Chemical Engineering. And the subject code of this subject is 3140510. तो ये जो सब्जेक्ट है वो केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर 4th सेमेस्टर में आता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं सिलेबस के बारे में एंड टीचिंग स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो बताता है टीचिंग स्कीम एंड एग्जामिनेशन स्कीम क्या है वो। तो टीचिंग स्कीम में क्या है, 3 लेक्चर एंड 1 ट्यूटोरियल आवर गेटिंग। सो टोटल कितने होंगे 4, 3+1 की टीचिंग स्कीम है। एंड एग्जामिनेशन स्कीम भी क्या है, 70+30 = 100। सो टोटल जो रिज़ल्ट बनेगा वो आउट ऑफ 100 होगा। उसमें से ये जो 70 मार्क की जो एग्ज़ाम है वो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगी, वो जीटीयू यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट करेगी। एंड 30 मार्क की जो एग्ज़ाम है वो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगी, वो कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम होगी आपकी। सो यहाँ पे टोटल पूरे सिलेबस जो देखे हम, तो ये सब्जेक्ट के अंदर टोटल हमारे पास टोटल 7 यूनिट है। ओके, सो 7 यूनिट जो है उसमें से पहला जो है वो यूनिट नंबर 1 क्या है, अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर। एक छोटा सा एक यूनिट है ये। उसके बाद जो है वो है सेकंड पे सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। सो ये अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन हमें कैसे फाइंड करना है और उनके लिए कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है उसके बारे में हम देखेंगे। देन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो यहाँ पे सॉल्यूशन लाना है किसका, लीनियर इक्वेशन का। सो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी मेथड है वो ये यूनिट में हम देखेंगे। देन नेक्स्ट जो है वो है कर्व फिटिंग, 4th नंबर का जो है वो। सो कर्व फिटिंग के अंदर भी कर्व जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन आ सकता है, देन पॉलिनॉमियल आ सकता है, कोई नॉन लीनियर फंक्शन है तो उसको हम कैसे फिट कर सकते हैं, बेस्ट फिट कैसे कर सकते हैं। लाइक ऐसे बहुत सारे हमने एनालिसिस किया और सर्वे किया तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट मिले, वो ऐसे स्प्रेड है स्कैटर डायग्राम जैसे, राइट। तो उस पे से हमें कुछ कंक्लूज़न, कुछ रिजल्ट निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से जो मिनिमम एरर आए ऐसे बेस्ट कर्व को फिट करना पड़ेगा ये सारे पॉइंट के बीच में। वो सारा हमें यहाँ पे पढ़ना है कर्व फिटिंग में। बाद में आता है यूनिट नंबर 5, वो है फाइनाइट डिफरेंस एंड इंटरपोलेशन के बारे में। तो यहाँ पे भी न्यूटन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, डिवाइडेड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस, बहुत सारी मेथड जो है ओके वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है यूनिट 6, वो है न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में है। ओके, एंड देन यूनिट नंबर आएगा 7 लास्ट में, वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो ये एक्चुअली नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज़्यादा है, 7 यूनिट है, लेकिन इजी है। ऐसा नहीं है कि ये जो यूनिट है वो बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें हर एक यूनिट के अंदर मेथड्स बहुत ज़्यादा आएगी और फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी, राइट। तो हमें वो सिर्फ याद रखना है और क्या क्या चाहिए वो फाइंड करने के लिए वो आप पता लगा सकते हो क्वेश्चन पे से, तो बहुत इजी है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये यूनिट नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट नंबर 3 है उसका जो बेसिक है
वो ऑलरेडी आप लोग जो है वो सेमेस्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, या तो सेमेस्टर नंबर 1। वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बेस पे है? मैट्रिसेस के बेस पे है। ओके, तो वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो उसका जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास ऑलरेडी होगी। मैं स्टार्ट करूँगा तो उसका भी ओवरव्यू दूंगा ही आपको। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। राइट, तो देखो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस से हम स्टार्ट करते हैं। सो ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो के अंदर। सो कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली? मैट्रिक्स एक अरे है। किसका अरे? अरे ऑफ एलिमेंट्स दैट्स आर अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम वाइज। तो ऐसी रो होगी और ये कॉलम, ये रो एंड कॉलम वाइज सारे जो एलिमेंट है यहाँ पे अरेंज होंगे। राइट, तो वो क्या हो गया? हमारा मैट्रिक्स हो गया। सो मैट्रिक्स का हमें इसको डिनोटेट करना है, कुछ नाम देना है, तो हम जनरली क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं कैपिटल ए, बी, सी आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन जनरली एक मैट्रिक्स हो तो हम क्या लिखते हैं? ए। कैपिटल लेटर में आपको उसको डिनोटेट करना है। सो ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है देखो, ए इक्वल टू, मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे स्क्वायर बॉक्स में, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो पूरा कहो। ओके, लेकिन ज़्यादातर हम ये यूज़ करेंगे। और उसके अंदर जो एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ऐसे डिनोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है A11, A12 डॉट 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 1, A1n, A21, A22 डॉट डॉट, यहाँ पे n तक हमें जाना है, और सिमिलरली रो में हमें m तक जाना है। तो यहाँ पे जो ये जो मैट्रिक्स जो है वो जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसको लिखना चाहते हैं ये मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n। m का मतलब क्या होगा? m, स्मॉल m मीन्स क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ रोज अवेलेबल इन अ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, तो हम ऐसे जाते जाएंगे तो कितनी रो लेनी है हमें? m नंबर ऑफ। एंड सिमिलरली ये जो n है, स्मॉल n क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। मतलब ये 1, 2 आगे आगे 3 डॉट डॉट डॉट, तो कहाँ तक जाना है हमें? n तक जाना है। सो ये कैप स्मॉल n जो है वो क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम बताता है। सिमिलरली ये जो सारे जो एलिमेंट है उसको मुझे एकदम जनरल फॉर्म में सिंपल तरीके से बताना है, तो ऐसे मैं बता सकता हूँ, ये आपका मैट्रिक्स है, उसका ये ऑर्डर है m क्रॉस n, और यहाँ पे मैं एलिमेंट a, यहाँ पे क्या लिखूँगा? आई जे। राइट, तो इसका मतलब क्या होगा आई जे का? ये आई जो है यहाँ पे सफिक्स में लिखा है, आई का मतलब क्या होता है? आई थ्रो। एंड जे का मतलब क्या होता है? जे थ्रो कॉलम। ओके, आई का मतलब कौन सा है? आई थ्रो मतलब कि कौन सी रो है वो बताता है, एंड जे है वो क्या है? कौन सी कॉलम है वो बताता है। तो मान लो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ A12, उसका मतलब क्या होता है? ये जो एलिमेंट है वो रो नंबर 1 एंड रो कॉलम नंबर 2 के पोजीशन पे, देखो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है ना रो एंड कॉलम, उसमें अवेलेबल है। ओके, सो ये एलिमेंट कहाँ पे है? रो नंबर 1 में है एंड कॉलम नंबर 2 में। ओके, तो ये एक्चुअली आपको समझना है। m क्या बताता है? टोटल कितनी रो है मैट्रिक्स के अंदर, वो n है वो टोटल कितनी कॉलम है वो बताता है। सिमिलरली यहाँ पे जो i है वो क्या बताता है? एग्जैक्ट कौन सी रो है, वो कौन से नंबर की रो है, और जे क्या बताता है? एग्जैक्ट कौन से नंबर के जो कॉलम है वो बताता है। ओके, तो इस तरह से हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं।
मैट्रिक्स को। A11 मतलब क्या हुआ, 11 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये। सिमिलरली नेक्स्ट हम आगे जाएंगे राइट साइड, तो रो तो सेम ही रहेगी, तो आई की वैल्यू 1 रहेगी और जे क्या हो जाएगा 2, मतलब A12 हो गया फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सिमिलरली हमें कितनी कॉलम लेनी है, n, तो ये रो तो हमारी सेम ही रहेगी, तो क्या लिखेंगे A1n। सो फर्स्ट रो एंड n नंबर की जो कॉलम है उसका एलिमेंट है ये A1 है। सिमिलरली हम अभी चेंज कर देते हैं, नीचे की रो में आ जाते हैं, सेकंड रो पे देखो ये, तो क्या हो जाएगा A21 मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब हम आगे जाते जाएंगे तो रो हमारी कौन सी रहेगी, ए हमारा एलिमेंट है, रो कौन सी रहेगी हमारा 2 ही रहेगी, कॉलम चेंज होगी 1 देन 2, एन में कहाँ तक जाना है हमें, एन तक, तो एन में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा ये। सिमिलरली अब देखो, अब ये हॉरिजॉन्टल की जगह पे वर्टिकल देखो, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, हमें कहाँ तक जाना है एम रो तक, तो एन में क्या आ जाएगा ये AM1, उसका मतलब एम नंबर की रो और कॉलम नंबर 1। तो आप ऐसे आगे जाते जाओगे, ऐसे जाते जाओगे तो एंड में कहाँ आएगा ये AM एलिमेंट आएगा, एम नंबर एम रो एन एन कॉलम का एलिमेंट है, राइट कॉर्नर पे है वो। तो इस तरह से बेसिक जो है मैट्रिक्स को इस तरह से हम लिख सकते हैं और उसको शॉर्ट में जनरल में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो हम देखेंगे, तो ये बुक के अंदर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे डेफिनेशन है। देखो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे है, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। ये सारी बेसिक डेफिनेशन है, वो मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा, थोड़ी स्पीड से बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, राइट। तो सी पहला क्या है, रो मैट्रिक्स है, तो कोई भी मैट्रिक्स का नाम मैं दे देता हूँ ए। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखो मैं ये एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, उसका एलिमेंट लिखता हूँ 1 2 3। दूसरा मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, उसका एलिमेंट लिखता हूँ 1 -2, ओके, 4 6 7। ये दोनों क्या है, रो मैट्रिक्स है। मीनिंग क्या हुआ उसका कि इसके अंदर ओनली वन रो है। देखो मैट्रिक्स ए जो है उसके अंदर सी रो कितनी है, सिंगल है। मैट्रिक्स बी के अंदर क्या है, रो सिंगल है, कॉलम ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 1 2 और 3 कॉलम होगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम हो जाएगी, राइट। सो कॉलम जितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए, ओनली 1। तो वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ये रो नंबर ऑफ रो कितनी है 1 बाई नंबर ऑफ कॉलम कितनी है यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितनी है यहाँ पे टोटल 5, तो 1/5 लिख सकते हैं ऑर्डर। तो ये बात हुई रो मैट्रिक्स की। तो अब मैं आपको बताऊँ भी नहीं तो भी कॉलम मैट्रिक्स आपको पता चल जाएगा। कैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है हमारा ए, मैंने ये ऐसा मैट्रिक्स लिखा है। दूसरा मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ बी, उसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, ओके। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखो तो कैसे लिखूंगा, ये मैट्रिक्स ए का, इसके अंदर कॉलम कितनी है देखो 1 है, तो 1 बाई, सॉरी रो पहले लिखनी है, m/n आता है ना, तो नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ रोज हम लिखेंगे पहले 3 बाई कॉलम कितनी है 1। सिमिलरली बी का ऑर्डर लिखना है तो नंबर ऑफ यहाँ पे रोज़ कितनी होगी, हमारी टोटल नंबर ऑफ रो 4 होगी,
और कॉलम कितनी होगी देखो 1, तो 4/1 आएगा। तो ऐसे यहाँ से देख के हमें क्या पता चलता है कि दोनों मैट्रिक्स में कॉलम जो है वो एक ही है। नंबर ऑफ रो जितनी चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉलम कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। गेटिंग। अब उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखना है आपको कि m इक्वल टू क्या आएगा, n। मीन्स नंबर ऑफ रो जितनी होगी इतनी नंबर ऑफ कॉलम होगी, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो ये ABCD ये हमारा मैट्रिक्स है, और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2 है। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। सिमिलरली ये जो बी मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आप देखो तो कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या लिखूँगा मैं, 3/3 लिखूँगा। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसी आई, सेम आई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रिमेंबर वन कंडीशन, m इक्वल टू n। ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं नल मैट्रिक्स के बारे में। तो नल का मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स, और उसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ओके, नल मीन्स जीरो। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि नल मैट्रिक्स मीन्स कोई भी एक छोटा सा मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 2/2 का C, इनको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। वाई, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल टू जीरो। ओके, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे कितने हैं, सारे जीरो है। तो उसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। और इसको हमें डिनोटेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, स्पेशली ओ। और ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है देखो, 2/2 है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ऑर्डर नहीं लिखूँ, या तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूँ O2। तो हमें खुद लिख सकते हैं ना, कोई भी एग्जांपल में ऐसा दे दिया O2, तो हमें पता होना चाहिए कि O का मतलब नल मैट्रिक्स है, वो कितने ऑर्डर का है, 2, मतलब 2/2 का है। सिमिलरली मान लो कि कोई और एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैं बोलूँ O3 ऐसे, तो क्या होगा, 3/3 का नल मैट्रिक्स मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/3 का जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो ये बेसिक बात जो है वो हुई नल मैट्रिक्स के बारे में, राइट। पता चला एग्जैक्टली कैसे लिखा। तो कोई भी एग्जाम्पल आए और ऐसा आपको दे दिए ओनली O3 बोल दे या O2 बोल दे, तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या है। सिमिलरली हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो A इक्वल टू, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो मैं पहले लिखता हूँ 3 4 2। ये जो है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। उसके अलावा सारे जो एलिमेंट है ना, वो कैसे हो जाएंगे हमारे जीरो। सी गेटिंग। तो ये जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो क्यों, क्योंकि ये ओनली जो डायगोनल जो है उसके एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो है, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे मान लो कि ये 3 है और ये 4 जीरो है, तब ये डायगोनल रहेगा। 3 है एंड 2 जीरो हो जाएगा, मान लो ये 2 जीरो है, 3 अकेला है, तो अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही हो जाएगा। मान लो कि सभी जीरो है तो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, राइट।
सो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। अभी यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स, तो उसके अंदर क्या होता है, ये जो एलिमेंट है ना डायगोनल एलिमेंट, सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। मान लो कि ये पहला 3 है, दूसरा भी 3 और ये भी 3 हो जाए, ये सारे एलिमेंट सेम हो गए ना, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। यानी और उसके बाद जो आता है वो है हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, ये तीनों एलिमेंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, 1, तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैरी, और उसको स्पेशली हमें डिनोटेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। और ये 3/3 का है तो I3 भी लिख सकते हैं। I3 का मतलब 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। अब मैं बोलूँ आपको I2, तो I का मतलब क्या है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, और वो ऑर्डर कितना होगा, 2/2, तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 1, गेटिंग, और बाकी के सारे 0। तो ये क्या हो गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट जो है ये, वो सारे कैसे हो गए, 1 हो गए। गेटिंग, तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो ये एक ही मैट्रिक्स पर से हमने सारे देखे। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देन स्केलर मैट्रिक्स, देन यूनिट मैट्रिक्स, राइट। सो बाकी के जो है मैट्रिक्स की जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो है, ओके, बेसिक जो फंडामेंटल्स जो है मैट्रिक्स का, थोड़ी डेफिनेशन है, थोड़ा एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, राइट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जो है वो हमारा यूनिट नंबर 3 जो है वो हम अभी स्टार्ट नहीं किया है। ये यूनिट नंबर 3 को समझने के लिए जो हमें ज़रूरी चीज़ चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैट्रिक्स के बारे में, वो हम पहले गेन कर लेते हैं, राइट। बाद में हम हमारे जो मेन टॉपिक है उस पर आएंगे। तो आगे का जो मैट्रिक्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो हम बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।